हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं और आज की कहानी का नाम है संपूर्ण खुशी। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं विद्यमान थी, उसके बच्चे थे, हर तरह का जो सामान एक जीवन जीने के लिए चाहिए उसके घर में था। और वो व्यक्ति और कमाओ और ज्यादा के पीछे भी भागने लगा था। और धीरे धीरे उनके घर में इस तरह का माहौल बन गया कि दोनों पति पत्नी ये महसूस करने लगे कि उनके बीच का जो आपसी रिश्ता है उसमें खुशी जो है वो समाप्त होती जा रही है। जिस हिसाब से वो पहले शादी हुई थी उस समय जैसे वो खुश रहा करते थे, अब वो खुशी उनके बीच में बची नहीं है, ऐसा दोनों सोचने लगे। एक दिन उस व्यक्ति का दोस्त उसके घर पे आया तो उस व्यक्ति ने अपनी समस्या को दोस्त के सामने दोहराया। तो दोस्त ने कहा कि पास के ही गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनके पास किसी भी समस्या का समाधान है, तो क्यों ना तुम वहां चले जाओ और अपनी समस्या बता दो। व्यक्ति को ये बात बहुत ठीक लगी। उसने अगले ही दिन अपनी पत्नी को लिया और उसके बाद दोनों महात्मा जी के पास चले गए। और वहां जाकर उस व्यक्ति ने बताया अपने जीवन में जो भी उसको कमी लग रही थी, उसको लग रहा था कि उसके जीवन में खुशियां बची ही नहीं रही हैं, वो उसने महात्मा जी को सारी बता दी। सिर्फ इतना सुनना था कि महात्मा जी ने कहा तुम्हारी समस्या तो बहुत आसान है, इसका एक बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है। तो उसके बाद व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, खुशी से अंदर अंदर वो झूमने लगा और उसने कहा कि महात्मा जी तुरंत ही बताएं, मैं तो उस उपाय को जल्दी से ही कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम अपने आसपास देखो, कहीं थोड़ा सा दूर घूमो, कहीं भी घूमकर ऐसा पता लगाओ कि तुम्हें कहीं ऐसा पति पत्नी का जोड़ा दिखाई दे जो पूर्ण रूप से खुश है। तो उनके कपड़ा, एक छोटा सा उनके जो वस्त्र वो पहनते हैं उसका, ड्रेस का एक छोटा सा कपड़ा लेकर मेरे पास आ जाना, तुम्हारे भी घर में उसी तरह की खुशियां आने लग जाएंगी। तो व्यक्ति को ये उपाय बहुत आसान लगा। उसने महाराज जी से इजाजत ली और वो अगले ही दिन अपनी पत्नी के साथ आसपास घूमने के लिए निकल गया। उसने जगह जगह घूमना शुरू करा, उसको कहीं भी ऐसा जोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो पड़ोस के गांव से थोड़ा आगे दूर निकलते हुए गया तो वहां किसी ने बताया कि यहाँ के जो राजा हैं और रानी हैं वो बहुत ही ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस व्यक्ति को लगा कि आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। वो वहां पर सभा में गया और उन्होंने महाराज जी से पूछा, बात की वहां पर, और उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। तो राजा रानी दोनों मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप पूरी तरह से संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो इस पर रानी थोड़ी सी चिंता में पड़ गई। उसके बाद व्यक्ति के पूछने पर रानी जी ने बताया कि हमारे संतान नहीं है। फिर राजा बोले पर हमने मन में ले लिया है कि जो प्रजा है वही हमारी संतान है और हम खुश हैं। अब व्यक्ति के मन में विचार आया कि ये तो पूर्ण रूप से खुश नहीं है, इनको संपूर्ण खुशी मिली ही नहीं है, तो यहाँ कुछ लेने का फायदा नहीं है। वो वहां से चलकर दूसरे राज्य की तरफ चलने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वहां भी किसी ने बताया कि एक सेठ सेठानी है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो वो उनके घर में गए, सेठ सेठानी जी से मिले, उनसे बातचीत करी। वहां उन्होंने क्या देखा कि उनके 4-5 बच्चे खेल रहे थे। तो व्यक्ति के मन में आने लगा कि इनकी तो संतान भी है, ये खुश भी नजर आ रहे हैं, इनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं और हमें यहाँ से अपना उपाय मिल सकता है। उसके बाद व्यक्ति के पूछने पर बताया सेठ सेठानी ने, हाँ हम तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। फिर व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस हिसाब से पूछना क्या चाह रहा हूं कि क्या आप पूर्ण रूप से खुश हैं, संपूर्ण खुशी आपको मिली हुई है। तो सेठ जी ने कहा नहीं, संपूर्ण खुशी तो कहाँ मिलेगी, ये इतने ज्यादा तो बच्चे हैं मेरे, कभी इसकी शरारत को ठीक करो, कभी इसकी समस्या को ठीक करो, हम तो दिन भर इसमें ही लगे रहते हैं और इन सबकी समस्याओं को सुलझाने में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हम पति पत्नी 5 मिनट का भी सुख चैन के साथ आपस में बातचीत तक नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति के मन में लगा कि नहीं नहीं, यहाँ से तो तुरंत ही चल देना चाहिए, यहाँ भी संपूर्ण खुशी है ही नहीं। इसके बाद वो दूसरे राज्य की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने बीच में क्या देखा कि एक बंजर सा एरिया आने लग रहा था। उनको लगा कि ये वाला जो रास्ता है बड़ा सुनसान है, या तो कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ी सी दूर जाकर उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही ज्यादा लहलाता हुआ उनको एक खेत दिखाई दिया। तो उस व्यक्ति को लगा कि जिसकी फसल इतनी अच्छी है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। धीरे धीरे उन्होंने खेत की तरफ आगे बढ़ के देखा तो पेड़ के नीचे किसान जो है वो विश्राम करने के लिए बैठा ही था और दूर से उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके लिए खाना लेकर आ रही थी। वो पति पत्नी दोनों किसान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या तुम खुश हो। तो किसान ने कहा हम बहुत खुश हैं, हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने वही प्रश्न किया जो वो सबसे करते हुए आ रहा था
कि क्या आप पूर्णतया संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो किसान ने उत्तर दिया, हाँ हम तो संपूर्ण रूप से खुश हैं। पति पत्नी आपस में नजरों को मिलाकर मुस्कुराने लगे कि हमारा काम यहाँ पर बन गया है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी जो कमीज पहन रखी है इसका छोटा सा एक टुकड़ा दे दीजिए, मेरा भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। सिर्फ इतना सुनना था कि किसान को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई और उसके बाद सीधे उसने बोला, नहीं नहीं, मैं अगर इस कमीज का छोटा सा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा तो ये तो बिल्कुल खराब हो जाएगी और मैं फिर इसके बाद कल से क्या पहनूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति को पूरा समझ आ चुका था कि किसान के पास भी पूरी खुशी है ही नहीं, संपूर्ण खुशी है ही नहीं। और अब इस तरह से पति पत्नी को दोनों को बहुत ही अच्छे से भली प्रकार समझ आ चुका था कि संसार में किसी के पास भी संपूर्ण खुशी है ही नहीं। हम बिना मतलब ही संपूर्ण खुशी की तलाश में बढ़े जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, उसको ढूंढे जा रहे हैं। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भी मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये कहानी जो है उन पति पत्नी की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। हम भी ना जाने कौन सी उस संपूर्ण खुशी की तलाश में ढूंढते ही रहते हैं, उसको पाने की इच्छा हमारे अंदर रहती है और हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो छोटे छोटे पल हैं उनमें ही खुशी समाई हुई है। हम उन छोटे छोटे खुशी के पलों को जाने देते हैं और एक उस खुशी की तलाश में जो हमें कभी मिलनी ही नहीं है। याद रखिएगा, किसी के पास भी पूर्णतया खुशी है ही नहीं। समस्याएं किसी न किसी रूप में सबके घर में विद्यमान हैं। तो आप संपूर्ण खुशी की तलाश में ना घूमें और उस खुशी के चक्कर में आपके जीवन में जो छोटे छोटे खुशियों के पल आते हैं उनको नजरअंदाज ना करें। याद रखें, खुश रहना है तो छोटे छोटे पलों में जीना सीखें। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।